नमस्कार। कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी की कमाई तो बढ़ती जा रही हो, लेकिन उसका मुनाफा, उसका प्रॉफिट लगातार गिरता जाए? आज हम ऐसी ही दो कंपनियों की कहानियों में थोड़ा और अंदर जाएंगे, जहां हेडलाइंस सिर्फ आधी ही सच्चाई बता रही है। क्योंकि देखिए, कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट सिर्फ नंबर्स का एक कलेक्शन नहीं होती। वो एक कहानी होती है जिसे हमें पढ़ना होता है। तो सवाल यह है कि ये जो नंबर हमें दिख रहे हैं, क्या हम उनके पीछे की कहानी को समझ पा रहे हैं? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोटस चॉकलेट के हैरान करने वाले नतीजों को समझेंगे। फिर एसजी फिनसर्व में हुए बड़े बदलावों पर नजर डालेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है। चलिए अपनी पहली कहानी से शुरू करते हैं। लोटस चॉकलेट के जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली की तरह हैं, जो पहली नजर में कुछ और गौर से देखने पर कुछ और ही नजर आती है। तो देखिए, ऊपर ऊपर से देखें तो लोटस चॉकलेट की कहानी बहुत अच्छी लग रही है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, कंपनी की इनकम साल दर साल भी बढ़ी है और पिछली तिमाही के मुकाबले भी बढ़ी है। मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन कंपनी का मुनाफा तेजी से नीचे गिरा है। पिछले साल इसी तिमाही में प्रॉफिट था 5.25 करोड़ के करीब, जो अब घटकर सिर्फ 1.5 करोड़ से भी कम रह गया है। और तो और पिछली तिमाही के मुकाबले भी ये लगभग आधा हो गया है। यही तो मिलियन डॉलर सवाल है। इनकम ऊपर, प्रॉफिट नीचे। ये तो एक फाइनेंशियल जासूसी की कहानी जैसा लग रहा है। हमें ये पता लगाना होगा कि इस गिरावट के पीछे का असली विलेन कौन है। और इस पूरी पहेली का जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 6.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, यही वो आंकड़ा है जिसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। ये नंबर आया है चेंजेस इन इन्वेंट्री नाम की एक अकाउंटिंग एंट्री से। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 100 रुपए का माल बनाया, लेकिन बेचा सिर्फ 80 रुपए का। तो जो 20 रुपए का माल बच गया, उसकी लागत को एक खर्चे के तौर पर दिखाना पड़ता है। इस बार लोटस चॉकलेट के साथ यही हुआ और ये खर्चा काफी बड़ा था। और हाँ, यही वो वजह है, ये जो 6.5 करोड़ का डेबिट एडजस्टमेंट हुआ, उसी ने कंपनी के खर्चों को एकदम से बढ़ा दिया और मुनाफे को नीचे खींच लिया। मजे की बात यह है कि पिछली तिमाहियों में इसी एंट्री से कंपनी को फायदा हुआ था। चलिए अब अपनी दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं, एसजी फिनसर्व। यहाँ की कहानी अकाउंटिंग की बारीकियों की नहीं है, बल्कि कंपनी की पूरी दिशा बदलने वाले बड़े और रणनीतिक फैसलों की है। एसजी फिनसर्व ने लगभग 28.4 करोड़ का एक मजबूत नेट प्रॉफिट दिखाया है। अब यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं वो पिछले पूरे साल से तुलना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी की वित्तीय हालत अच्छी दिख रही है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, जो ये बताता है कि कंपनी पर कितना कर्ज है, वो भी कंट्रोल में है। लेकिन असली कहानी इन नंबर्स में है ही नहीं। क्योंकि एसजी फिनसर्व में जो सबसे बड़ा एक्शन हुआ वो बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि कंपनी की घोषणाओं में था। जरा देखिए, सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर कंपनी की टॉप लीडरशिप पूरी तरह से बदल गई। एक के बाद एक इस्तीफे हुए, सीईओ, सीएफओ, सीओओ और फिर नई नियुक्तियां हुई। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बहुत बड़े बदलाव का संकेत होता है। और ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं थे। जो नए सीईओ आए हैं, विनय गुप्ता, वो बैंकिंग इंडस्ट्री के दिग्गज हैं। और नए सीएफओ संजय राजपूत कंपनी के अंदर से ही प्रमोट हुए हैं। मतलब बाहर का तजुर्बा और अंदर का ज्ञान, ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो एक नई स्ट्रेटजी की तरफ इशारा कर रहा है। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग कंपनियों की कहानियों को एक साथ रखने पर हम क्या सीखते हैं? चलिए इसका सार निकालते हैं। यहाँ दो बहुत ज़रूरी सबक हैं। एक तरफ लोटस चॉकलेट हमें सिखाता है कि कभी-कभी असली कहानी खर्चों की रिपोर्ट में छिपी एक छोटी सी लाइन में होती है। वहीं दूसरी तरफ एसजी फिनसर्व हमें याद दिलाता है कि जब कंपनी के बड़े पदों पर लोग बदलते हैं, तो ये अक्सर कंपनी की रणनीति में आने वाले बड़े बदलाव का संकेत होता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज करते वक्त सिर्फ नंबरों पर नहीं रुकना चाहिए। नंबर्स बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन कंपनी की घोषणाएं और खुलासे बताते हैं कि क्यों हुआ। हमेशा विरोधाभास ढूंढें और रणनीतिक संकेतों पर नजर रखें, तभी पूरी तस्वीर साफ होती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? आगे के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है?
अगली बार जब किसी भी कंपनी का तिमाही नतीजा सामने आए तो सिर्फ हेडलाइन पढ़कर आगे मत बढ़िए। थोड़ा रुकिए, गहराई में जाइए और ये सवाल पूछिए, इन नंबरों के पीछे की असली कहानी क्या है? और यकीन मानिए, यही एक सवाल आपको एक बेहतर और ज्यादा जानकार नजरिए की तरफ ले जाएगा।